नमस्कार। आज संवेदना का अंक लेकर मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ है हिंदी साहित्य के चमकते के सितारे, दो उत्पट विद्वान और कविता जगत के दो मूर्धन्य कवि। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर रामकृष्ण लाल झम्मत जी, जो हिंदी शब्द सुमन पत्रिका, मासिक पत्रिका जो बस्ती से निकलती है, उसके आप संपादक भी हैं। और दूसरे साहित्यकार हमारे साथ हैं आज डॉक्टर सतीश आर्य जी। मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा मित्रों। डॉक्टर रामकृष्ण लाल झम्मत जी का जन्म 15 अक्टूबर 1953 को ग्राम बौथोलिया बस्ती में हुआ था। आपने हाई स्कूल 1968 में, इंटरमीडिएट 1970 में और स्नातक 1972 में आपने पास किया है प्रथम श्रेणी में। परास्नातक 1974 में हिंदी साहित्य से आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास किया। और कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज दारी बिहा बस्ती में आप अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। आपकी प्रथम रचना चाशनी हास्य व्यंग 1974 में प्रकाशित हुई, जिस पर आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और चर्चित कृति के रूप में जानी पहचानी जाती हिंदी साहित्य में। और सबसे बड़ी बात कि आप हिंदी साहित्य के काव्य क्षेत्र में आपने एक नई विधा को जन्म दिया, जिसे दूमदार दोहे के रूप में हिंदी जगत जानता है। आप इसके लिए पूरे हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। इसके बाद आपकी रचना प्रकाशित होती है विलाप, जो एक खंड काव्य है। फिर रचना आपकी आती है सच का दस्तावेज और बाल सुमन, और किसी की दिवाली किसी का दिवाला, ये भी हास्य व्यंग्य रचना है। अभी आपके 2022 में काव्य संग्रह, चर्चित काव्य संग्रह आया है खुशियों की गौरैया, जिसको लेकर हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी चर्चा की जा रही है। आप 1972 से कवि सम्मेलन से जुड़ गए। महादेवी वर्मा जी ने आपको जगमग नाम दिया, उसकी एक घटना है जो आपको सुनाएंगे हमारे अतिथि। मैं सीधा चलता हूँ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपसे है। जगमग जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये संवेदना का नया अंक आपके साथ प्रश्नावली के साथ शुरू होता है। कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे। पहला प्रश्न है कि आपकी नज़र में कविता क्या है? कविता जो दिल को छू जाए वही कविता है। और कविता का मतलब है क्या बीता है, आपके ऊपर क्या बीता है, अपना भोगा हुआ यथार्थ ही कविता है। और काव्य का सृजन वेदना की कोख से होता है, मैं यही जानता हूँ। और कविता जो आदमी खुद लिखने का प्रयास नहीं करता है, कविता खुद लिख जाती है। बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में कहा ही गया है कि आनंद की अनुभूति, हाँ, जिससे होती है, जो सुख मिलता है कविता लिखकर, वो पुरस्कार पाने से वो सुख नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न आपके समक्ष। पहली बार कविता का प्रस्फुटन आपके मन में कब? मैं 1968 में मैं हाई स्कूल का छात्र था। उस समय ही मेरे भीतर कविता ने जन्म लिया और रिश्तों को लेकर मेरे मन में एक प्रेरणा पैदा हुई और 4 पंक्तियाँ मेरे मुख से स्वतः निकल गई कि अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं था, अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे अनुमान नहीं था। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाद में लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, पुस्तक की, और कहा तो पुस्तक है, कविता है, तो मैंने अपने को दोस्तों, जैसा कि मैंने भी बताया कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश आर्य जी,
जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1955 में हुआ, ग्राम भिटौरा, मलकापुर, गोंडा। आपने हाई स्कूल 1972 में, इंटरमीडिएट 1974 में, बीए आपने 1976 में और बीएड 1980 में और एमए की परीक्षा आपने 1982 में यूनिवर्सिटी में पास किया। प्रकाशित कृतियाँ आपकी हैं महुआ वृक्ष तले, ये गीत संग्रह है आपका जो 1986 में प्रकाशित हुआ। दो आँखिन की पुतरी भई, ये 2004 में ब्रज एवं अवधी भाषा काव्य संग्रह है, जिस पर हिंदी साहित्य द्वारा पुरस्कार किस पर मिला। 2007 में आपकी रचना आई छंद की छाँव। इसके बाद 2018 में महुआरी अवधी गीत है, जो हिंदी साहित्य में चर्चित रचना रही है और हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया। बंशीधर शुक्ल पुरस्कार द्वारा इसे पुरस्कृत किया गया। अभी आपकी रचना बोल बांसुरी हुई प्रेस में है, जल्द ही लोकगीत संग्रह है प्रकाशित होने वाला है। आपको साहित्य भूषण सहित सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप हिंदी जगत के श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे भी वही प्रश्न करूंगा कि आपकी नज़र में कविता क्या है? मन की संवेदना जब मुखर होती है और वो शब्दों में, अर्थों में रूपायित हो जाती है, तो मेरी दृष्टि में फिर वही कविता के रूप में चलती। बहुत अच्छा। पहली बार कविता की प्रस्तुति आपके मन में? मैं विद्यार्थी जीवन से ही जब प्राइमरी में पढ़ता था, कक्षा 5 में तो 6 में, तो पाठ्य पुस्तकों में जो कवियों को मैं पढ़ता था तो मेरे भीतर एक संवेदना जागती थी, एक रुचि जागती थी कि मैं भी कविता लिखूं, मैं भी कवि बनूं। मेरे भीतर एक आकांक्षा जन्म लेती थी और यूँ ही फिर बचपन से ही मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी और बहुत सी कविताएं लिखी, जिसका प्रतिफल ये है कि मेरी 4 पुस्तकें आ चुकी पाठियों की तरफ से। दूसरा प्रश्न है कि पहली बार कविता का प्रस्फुटन के बाद जीवन की पहली उपलब्धि क्या है? जब आप झूम उठे पहली? हाँ, जब वो देखिए, जब कविता मैंने लिखी और मेरी कविता सबसे पहले तो तमाम छोटी छोटी पत्रिकाओं में, कलकत्ता से पारक प्रकाश से पत्रिका निकलती थी, उसमें छपी और तमाम पत्रिकाओं में। लेकिन जब मेरी कविता धर्मयुग में छपी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे ये आत्मविश्वास हुआ कि शायद मैं कविता लिख सकता हूँ, मैं कवि हूँ। नवनीत, आजकल, वादर, इन सब पत्रिकाओं ने मुझे बड़ा सम्मान दिया और दैनिक जागरण में तो मुझे लगातार कई अंकों में अपने साहित्य को धन्यवाद छापा। तो ये मेरी सुखद प्रशंसा, जिसको आप कहते हैं, आत्मसंतोष मुझे। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं आपके जीवन की पहली उपलब्धि क्या है? मेरे जीवन की सबसे पहली उपलब्धि तो ये है कि मैं पहले अपने नाम के सामने आज़ाद नाम, और हमारे गुरु जी थे बालसोम गौतम जी, उनको लेकर इलाहाबाद गए। उन्होंने देश के महान कवित्री आवाज़ बताने का अवसर मिला। मैंने उनका चिरस्पर्श किया, वहाँ लोग कविता पाठ कर रहे थे, तो उससे भी कहा गया कि ये कविता पढ़ाओ। तो हमारे समय मेरी उम्र उसमें भी 22 थी, तो मैं एक था इतनी हुई तो उनका दूषण करके हो रहा था। लेकिन फिर उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बेटा तो सुनाओ। तो मैंने एक रचना करते करते सुनाई। उस पर उन्होंने कहा, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपना नाम आज़ाद क्यों लिखते हो? आज़ाद तो एक ही पैदा हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा की आज़ाद हुआ ही नहीं। तो तुमने इस गोष्ठी को, हमारे घर को जगमगा दिया है और तुम अपना नाम जगमग रखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम आगे चल कर एक अच्छे कलाकारों सफल करोगे। तो बालसोम जी ने कहा, जो मेरे गुरु जी थे, चरण स्पर्श तो दोबारा फिर मैंने उनका चरण स्पर्श किया, उनके चरण पर गिर पड़ा और मैं भाव विह्वल हो गया, मेरे आंखों से सितारा। उसके बाद उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद किया, मेरा मुझे अपना वात्सल्य प्रेम दिया। लगा कि माँ के सामने बैठा हूँ, साक्षात सरस्वती के सामने, और सरस्वती माँ मुझे
आशीर्वाद दे रही हैं, ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है जीवन की कि महादेवी और हिमालय सोसाइटी का आपके सानिध्य आना और उनका सानिध्य प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है कि समाज में कवि की विविधता क्या है? देखिए, कवि तो अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, कवि जीवंतता प्रदान करता है, कवि राष्ट्रीय एकता का बोध कराता है। कवि और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कवि जीना सिखाता है, जब जीने का हुनर सिखाता है। और जो हम अपने पूर्वजों की कविताओं को पढ़ते हैं, उसको पढ़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। तो कविता की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब आजकल जो कविताएं लिखी जा रही, मनोरंजनार्थ जो लोग लिख रहे हैं, जो मंचों पर जो जुड़ताएँ हैं, उससे तो मैं बहुत खिन्न रहता हूँ। मैं भी हास्य का रचनाकार हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बहुत गंभीर रचनाएँ भी लिखी हैं, राष्ट्रीय रचनाएँ लिखी हैं। लेकिन मैं आज की स्थिति देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो कविता की उपयोगिता हमेशा रही है, फिर आदिकाल से रही है, हमेशा रहेगी कविता की उपयोगिता। कविता हमें जीवंतता प्रदान करती है। जब हम सुखद वेदना का अनुभव करते हैं तो उसमें कविता ही हमें जो है ताकत देती है, शक्ति देती है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में समाज में कवि की क्या उपयोगिता है? किस तरह से उपयोगी है समाज के लिए? कविता ही तो समाज का निर्माण करती है, समाज का सृजन करती है, उसकी संरचना करती है। कविता वो असल में मानवता का संदेश देती है, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, यही तो कविता का मूल जो है संदेश है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी जैसा कि आपने थोड़ा सा निराशा प्रकट किया आज के साहित्य लेखन पर, तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि समकालीन साहित्य की दशा और दिशा क्या है? आप थोड़ा सा देखिए, समाज में दो तरह के लोग हैं। कुछ तो बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सृजन कर रहे हैं, और उनके सृजन से हमें कुछ न कुछ मिल रहा है, समाज को दिशा मिल रही है, दशा मिल रही है। लेकिन ऐसे में कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जो केवल व्यावसायिक हैं, केवल कवि सम्मेलनों तक सीमित हैं, और कवि सम्मेलन में ऐसी ऐसी रचनाएँ सुनाते हैं कि वो सुनने की इच्छा नहीं होती है। आप देखते हैं कवि सम्मेलन का स्वरूप बिल्कुल बदलता जा रहा है, काव्य मंचों का स्वरूप बिल्कुल बदलता जा रहा है। तो लेकिन ऐसे में कभी कभी कवि सम्मेलन के मंच पर भी कविता से साक्षात्कार हो जाता है। अभी भी कुछ लोग हैं, हम आशावादी हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत अधिक दिन तक नहीं टिक पाते हैं। समकालीन कवियों कुछ नाम याद हो तो आप जरा बोल दें, जिनसे आपको आशा है। समकालीन कवियों में तो हमारे जैसे हरिलाल मिलन जी हैं, डॉक्टर राकेश ऋषभ जी हैं जो है, और डॉक्टर सतीश आर्य जी हैं जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं। बहुत से समकालीन रचनाकार हैं, सी.ओ. अम्बर हैं जो है, और कहाँ तक नाम गिनाऊँ, बहुत लोग हैं जो अच्छी रचनाएँ लिख रहे हैं। और विष्णु सक्सेना है जो है, सोम ठाकुर हैं जो है, और हास्य में भी कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे अशोक चक्रधर हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। तो वहाँ हास्य के भी, और हम लोगों ने तो वो जमाना देखा है, मंच पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कभी कभी आते थे मंच पर, लेकिन राष्ट्रकवि सोमनाथ द्विवेदी, वहाँ तो पंडित श्याम नारायण पांडे जैसे रचनाकारों का, शरद जोशी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। शरद जोशी जी थे, काका जोशी थे उस जमाने में, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह थे, डॉक्टर साहब ठाकुर प्रसाद सिंह थे, बहुत बड़े बड़े रचनाकार थे। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी थे जो है, तो अच्छे रचनाकार थे, और आज भी अच्छे रचनाकार हैं। हमारी डॉक्टर राधेश्याम बंधु हैं, धरती वीरों से खाली कभी नहीं होती है। आपकी नज़र में दशा और दिशा भी आशावादी सकारात्मक है। अब हम लोग आशावादी हैं, कभी तो रचनाकार आशावादी होता ही है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में समकालीन साहित्य की दशा और दिशा क्या है? समकालीन साहित्य में देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है कि समाज की ऐसी संरचना होनी चाहिए जो कल्याणकारी हो समाज के लिए, वही मूल कविता है। मंचों पे जा करके और गीत गाना और हंसना हंसाना,
या क्षणिक आनंदित करना वो अलग की बात है, सस्ता साहित्य। सस्ता साहित्य। लेकिन जब खुला। वो कविता जब पुस्तकों में आकर के, पत्र पत्रिकाओं में आकर के मनुष्य को पढ़ने और सोचने के लिए जब बाध्य कर देती है, उसके भीतर की संवेदना जाग उठती है, तो वही जो है वो एक दिशा देती है कविता, और समाज की दशा को वो कविता सुधारती भी है। इसलिए जो है मेरी दृष्टि में कविता की दिशा और दशा कल्याणकारी कविता होनी चाहिए। ये मैं इस बात को बार बार कहूँगा। जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या कोई कसर कभी बनी हुई है? मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ और आध्यात्मिक जो है वो साधना करता हूँ, तो मुझको अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्टि है। हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ और प्रसन्न रहने में ही जो है सुखद कल्याण। डॉक्टर साहब आप क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या कोई कसर या कोई देखिए इच्छा ये ऐसी कुछ बनी है जो कुछ ये जीवन है, जी जीवन सदैव विसंगतियों में ही रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है उसके लिए उसकी चिंता नहीं करते। सृजन करना हमारा काम है। हमारे भीतर की पीड़ा है तो वो भी शब्दों में उजागर हो जाती है। हम सुखी होते हैं, हर्ष उन्माद में होते हैं तो भी उजागर हो जाती है। और मुझे देश के तमाम, जैसे कि जगमत जी ने बताया, पंडित श्याम नारायण पांडे, सुखलाल द्विवेदी, वियोगी हरि, सुमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अक्षय कुमार जैन, कन्हैयालाल नंदन जैसे कवि ऋषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, डॉक्टर निशंक, इन सब का मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला और बड़ा स्नेह मिला। और बस्ती में जब कभी जाता था तो बाल सोम जी वहाँ, तो वो तो छेनी और हथौड़ी लिए घुमा करते थे कविता के लिए, और बड़े अक्खर और फक्कर व्यक्तित्व के थे। उनको तो मैं कबीर का प्रतिरूप मानता हूँ। तो इसलिए जो है मेरी दृष्टि में जो है कविता कल्याणकारी होना चाहिए, इस बात को मैं बार बार कहूँगा। और इसलिए अपने सृजन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बाकी रह गया जीवन की विसंगतियाँ तो हैं ही जीवन में, वो तो लगी रहती हैं, कोई कसर कभी है कि हमें मैंने ये नहीं लिखा या मुझे लिखना था भी अधूरा रह गया कुछ और? तो मन में लिखने की कसर तो हमेशा रहेगी। मन में तो ये बात आया ही करती है कि अभी मुझे अभी हमारा सृजन पूरा नहीं हुआ, बहुत कुछ लिखा, ये तो मुझे भी लगता अभी है। बहुत कुछ लिखना शेष। क्या वो कसर क्या मतलब उपन्यास लिखना रह गया, कहानी या कविता में ही कोई ऐसा विषय हो जो आपने चुना हो और पूरा ना हो? अब मैं आजकल स्वामी विवेकानंद पर भी एक महाकाव्य लिख रहा हूँ। अच्छा। और इसी तरह की विचारधारा है और इस तमाम चीज़ें लिखने की। कि मानव का जीवन तो बहुत ही हाँ जी जी। कम होता है, सृजन करने का तो और भी कम समय मिलता है। जी। तमाम जीवन के हम सृजन का मूल उद्देश्य है रहते हैं। सर्व कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना। और जैसे फुटकर कविताएं लिखने के साथ साथ बहुत से गीत, छंद ये सब लिखते रहे, मंचों पे पढ़ते रहे, लेकिन और कुछ अब मन में इस तरह का भाव आता है कि जैसे जिसने करुणा का संदेश दिया पूरे विश्व को, उस पर भी भगवान बुद्ध पर भी, तथागत पर भी कुछ लिखना चाहिए। ये मेरे मन में बार बार भाव बस रहा है अभी और कुछ शुरू हो गया है। हाँ, कुछ मंचों पे मैंने मुक्तकों के रूप में तब सम्मेलनों में सुनाया भी, जो लोगों ने काफ़ी सराहा और फिर मुझे प्रेरित भी किया है कि ये खंड काव्य नहीं, महाकाव्य नहीं तो खंड काव्य की वो तो आप उन्मुख हो जाएं, या ज़्यादा नहीं तो जैसा मैथिली शरणगुप्त ने कुछ लिखा है उस तरह का कोई गीत का आकार ही आप दे दें। तो देखिए तथागत की क्या कृपा होती है मेरे ऊपर और लेखनी कहाँ तक चलती है, कहाँ तक मैं सफल होता हूँ। मैं कामना करता हूँ आपकी कष्ट की इच्छा पूरी हो और एक अच्छा साहित्य जनता के बीच में आए। और अगला प्रश्न है कि कविता ने आपको तराशा या आपने कविता को तराशा? आपसे हम तो ये कहेंगे कि कविता ने हमें तराशा, हम क्या कविता तराशा। कविता ने हमें जो है बल दिया है, साहस दिया है और हमें हमारे भीतर चेतना पैदा की। आपके व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया कविता ने। जी जी। आप डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, जैसा कि जगमल जी ने कहा है कि कविता वास्तव में हमें तराशती है और हमें प्रेरित करती है कि मैं किस ओर अग्रसर हूँ, क्या लिखूँ और उसको
जो काव्य, चूंकि कविता लिखना, काव्यमय होना, वो भी एक जीवन है। बिल्कुल तो एक इस अवस्था है। जी, तो इसलिए कविता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कविता को मैंने तराशा है, बल्कि मैं यही कहूँगा कविता मुझे तराशती रहती है। बहुत अच्छा। जी, प्रश्न और है कि हमारे जीवन से जुड़ा है, क्या ईश्वर है? यदि है तो आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरी दृष्टि में तो ईश्वर है, और ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह है। हम अगर फूल में देखें तो फूल में भी ईश्वर है, करकड़ में ईश्वर है, करकड़ में व्याप्त है। और अगर ईश्वर ना होता तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या पता। मुझे एक दोहा याद आता अपना जो है कि हम तुम आए हो कहाँ से, क्या है तुमको ज्ञात। तुम आए हो कहाँ से, क्या है तुमको ज्ञात, फिर जाओगे कहाँ पर मरने के पश्चात। बहुत बढ़िया। और इस रहस्य के भेद को जिस दिन लोगे जान, इस रहस्य के भेद को जिस दिन लोगे जान, उस दिन परमानंद का होगा तुमको भान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने अच्छी व्याख्या की। डॉक्टर साहब आप बताएं, क्या दृष्टिकोण है ईश्वर के बारे में? ईश्वर तो है ही, ईश्वर शाश्वत है, रहेगा, सृष्टि का संचालन कर रहा है। वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन आज तक इस बात को समझ भी नहीं पाए। और जो कविता है, वो कविता में भी ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। और इस पे एक छंद मैं आपको समर्पित कर दे रहा हूँ कि स्वर लय में ही लय हो गया अधीर मन, स्वर लय में ही लय हो गया अधीर मन, मौनता के मधुर क्षणों में इसे पाया है। और अंतस का एक एक शब्द पर अश्रु को चढ़ाया है। वाह, बहुत बढ़िया। और सुधियों की सुई से पिरोए हैं सुवर्ण अंक, यति गति सूत्र में भी प्रीतम की माया है। बहुत अच्छा। और गुण गुण करने से मिलता अतीव सुख, सारा दर्द जीवन का छंद में समाया है। क्या तो इसी छंद के माध्यम से मुझे ईश्वर का भी दर्शन हुआ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि अपने स्वजनों के लिए, अपना स्वजन कोई दिवंगत हो जाता है जी, या दुखी हो जाता है तो हम घंटों आंसू बहाते हैं, बिल्कुल। विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। मनुष्य कभी हमने ईश्वर के लिए भी रोया है, कभी ईश्वर के लिए भी हमने अश्रु बहाया है। तो जब हमारी जब साधना चरम सीमा पर होगी तब हम उसे पा सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे हृदय में खुद जो है ईश्वर का वास है। चारों तरफ भटकते हैं कि लेकिन हमारे भीतर स्वयं ईश्वर है जो हमें ताकत देती, शक्ति प्रदान करती है। मुझे तो दोहा अपना याद आ रहा है कि आँखों से होने लगे जब अविरल बरसात, आँखों से होने लगे जब अविरल बरसात, समझो जगमग आ गई पिया मिलन की आस। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये ईश्वर के विषय में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है कि आप अपनी कोई पत्नी की रचना सुनाएं जो आपको भी प्रिय हो। और ये तो हर रचना प्रिय है, जो रचनाकार की हर रचना उसको प्रिय होती है। और मैं तो यह भी कहता हूँ कि सिर्फ रचयिता एक है, रचना रची अपार, तुम अपने को मत कहो मैं हूँ रचनाकार। वाह, सिर्फ रचयिता एक है, रचना रची अपार, तुम अपने को मत कहो मैं हूँ रचनाकार। तो मैं तो अपने को रचनाकार मानता ही नहीं हूँ। जो कुछ लिख दिया अब उसको आप लोग रचनाकार के रूप में मुझे सम्मानित करते हैं, संस्कृत करते हैं। लेकिन एक वो मुक्तक सुना दे रहा हूँ, ऐसे तो समय अभाव है, बहुत सी रचनाएँ हैं, इच्छा होती बहुत कुछ सुनाऊँ। और मैं मेरी हर रचना मुझे कंठस्थ है, वो जो है ये तो सुना सकता हूँ। लेकिन कुछ दो एक मुक्तक जो मुझे बहुत प्रिय है सुनिएगा। कि एक मुक्तक है कि कभी क्रोध की ज्वाला उससे नहीं उगलती, कभी क्रोध की ज्वाला उससे नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। क्या बात। कभी क्रोध की ज्वाला उससे नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली है कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। वाह, बहुत जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। बहुत अच्छा। और माता कैकेयी को बहुत नजरिए से बहुत लोगों ने देखा है। एक पुस्तक देखें आप हाँ, स्वागत कि जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया।
जनता को रो रो अपना मदमाश दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। कैकेयी ने केवल जीव जनहित की रक्षा में, कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। नया दृष्टिकोण है, सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। बहुत सी रचनाएं हैं। आप जनहित की बात करते हैं। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को ये आपका दृष्टिकोण, वनवास नया दे दृष्टिकोण है और जी। स्वागत है। और बहुत सी रचनाएं हैं, समय अभाव मैं चाहूँगा कि आप एक गुमदार दोहा तो आप सुनाई दें, इसके लिए आप विख्यात हैं हिंदी साहित्य में। बहुत गर्व से कर रहा जी। कौवा आज की लोग। मेरे दुमदार दोहे मैंने 1968 से दुमदार दोहों को लिखना शुरू किया, और मेरी जो पहली पुस्तक चाशनी है वो दुमदार दोहों का संकलन उसमें है। तो जो है, और इस दुमदार दोहे से कल सम्मेलन के मंचों पर मेरी प्रसिद्धि भी हुई काफ़ी। बिल्कुल, बहुत दुमदार दोहे को लेकर जाने लगे। अब तो बहुत से लोग दोहे दुमदार दोहे लिख रहे हैं। तो मेरी दोहा कि बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज की लोग, बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज की लोग, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल। हंस अभिनंदन करते, हंस अभिनंदन करते, हंस अभिनंदन करते। मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, इस शरीर में है नहीं एक बूंद ये रक्त, पीस कर पी लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक दुमदार दोहा मेरा बहुत प्रसिद्ध है कि लैला बोली कैस से पूछ रहे क्या हाल, लैला बोली कैस से पूछ रहे क्या हाल, मेहनत करके लाइए पहले आटा दाल, मोहब्बत फिर कर लेना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गीत सुनाए मंच पर जो कविराम सबीर, वाह, गीत सुनाए मंच पर वाह। जो कविराम सबीर, कवि ऋषभ जी कह पड़े ये तो मेरा गीत अबे चोरी करता है। क्या बात है, क्या ये आजकल चल रहा है मंचों पर जो है, ये उसको मैंने 50 साल पहले लिख दिया था कि ये जो है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आप भी कोई प्रतिनिधि रचना सुना? प्रतिनिधि रचनाओं में हैं बहुत। मैंने तो ब्रजभाषा में भी लिखा है, अवधी में भी लिखा है, गीत भी लिखे, छंद भी लिखे। लेकिन तो मैं रहा, देखिए एक तो मुक्तक पहले तो अपने बारे में, मैं रहा आज हंस पागलों की तरह, चल रहे पाँव यम बादलों की तरह। क्या बात, मैं रहा आज हंस पागलों की तरह, चल रहे पाँव यब बादलों की तरह, तुम मुझे जानने की न कोशिश करो, मैं रहा हूँ सिसक घायलों की तरह। वाह, क्या बात। मैं रहा हूँ सिसक घायलों की तरह, और मैं सबके लिए कल्याण की शुभकामनाएं करता रहता हूँ, उनके लिए जिन्होंने मेरा मन भी दुखाया होगा। कि छीन मुस्कान तुम यत सुखी हो गए, तोड़ अरमान तुम यत सुखी हो गए, छीन मुस्कान तुम यत सुखी हो गए, तोड़ अरमान तुम यत सुखी हो गए, तो सुखी मैं भी केवल इसी बात पर, तुम कभी थे दुखी अब सुखी हो। वाह, क्या बात है, बहुत और जहाँ तक प्रतिनिधि रचना की बात की, मैं एक छंद है आपको, जी। एक ग्राम्या का चित्र है कि दीप्त हो उठी है मानो वेदना की मौज, जैसे किसी युग की तड़पती पुनीता हो, जैसे किसी अनजाने भाई से कहा हो कुछ और भाई ने भी दे निकाल परिणीता हो। वाह, तो रूप है सलोना सौम्य भीतर से शून्य, किंतु जैसे आर्द्र बादलों का मन रीता रीता हो, और बैठी हुई झोपड़ी में एक अपराधी सी, जैसे वाल्मीकि की कुटी में कोई सीता हो। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक इससे अवधि रचना कोई आप सुनाए जी, विख्यात है। एक बहुत से एक छंद आपका आदेश है, आंसू का एक चित्र देखिएगा कि दृग कोरनु पै दुई बूंद बसी, वाह, दृग कोरनु पै दुई बूंद बसी, कनी हीरक की को बुधई गयो है। वाह, क्या बात, और लूढ़ी कह बने मोती का पोलन पै मन माँ को बुझालू सो कही गयो है। क्या बात, लूढ़ी कह बने मोती का पोलन पै मन माँ को बुझालू सो कही गयो है। तो लूढ़ी नहीं पीर निगोरी कबोई मरी, यही वाह। नैनी का जाने का हो गयो है।
नहीं बहुत पीर निगोड़ी कबोई मरी यही नैनी का जाने का हो गयो है और झुक के फिर जैसे वरौनी चुए को क्या? बादर मानो पुरई गयो है वाह वाह झुक बहुत के फिर जैसे वरौनी चुए को बादर मानो पुरई गयो। बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाया। अच्छा ये रचना बहुवारी का कोई है याद आप? एक महुआरी का देखिए महुआ का आदेश हो रहा है बहु आजकल जगमग की बाधा करें समय का अभाव। लेकिन ये है नहीं कि समय अभाव है, मैं छोटा सा नाम एक गीत देखिए, एक बिरहिन का गीत है सुनता कि महुआ चुए सारी रात जियरा सजन बिन पीके। क्या महुआ चुए सारी रात जियरा सजन बिन पीके वाह कोहबर कई सुधि भई सतरंगी जी और नेह पिया के सुगुना क्या पंखी। बात है। कोहबर कै सुधि भई सतरंगी नेह पिया कै सुगना पंखी सालई भावर सात जियरा सजन बिन पीकई महुआ चुए सारी रात। तो सांस सांस होई गई महुआई टूटई देह डसे बसवारी। सांस 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 होई गई महुआरी टूटई देह डसई बसवारी चांद निहारई गात जियरा सजन बिन पीकई महुआ चुई सारी रात। अंतिम बंद है जी कि झपकई झपकई आँखी खुलई फिर झपकई झपकई आँखी खुलई फिर झपकई कोर कोर से काजर टपकई वाह कोर कोर से काजर टपकई जस छंदन कई पात जियरा सजन बिन पीकई महुआ चुई सारी रात। क्या बात, बहुत बढ़िया आपने सुना। लोक संवेदना का गीत था ये। और मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाते एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या खोया और क्या पाया हिंदी की सेवा कर। इसको तो मैं 4 पंक्तियों में बिल्कुल। रिलेटिव कर दे रहा हूँ बिना किसी भूमिका के कि हर पल गीत प्रेम के गाया, हर पल गीत प्रेम के गाया, नहीं किसी का हृदय दुखाया। वाह हर पल गीत प्रेम के गाया, नहीं किसी का हृदय दुखाया। कौन करे अब लेखा जोखा, जीवन में क्या खोया पाया। वाह बहुत कौन करे अब लेखा जोखा, जीवन में क्या खोया पाया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपसे ही प्रश्न है कि आपने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ खो दिया है जी और ये भी नहीं इस बात का एहसास होता है कि मैंने क्या पा लिया। इसलिए मैं सामान्य स्थितियों में रहा करता हूँ संत जीवन में। और यही जीवन जी रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आपकी उम्र भी लगभग 70-75 वर्ष के आसपास है। जी तो आपका अमृतकाल कब रहा है? मेरा तो अमृतकाल हर क्षण रहा। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ। मैं हर क्षण अपना अमृतकाल मानता हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही बात जगमग जी ने जो कहा है वही चिंतन मेरा भी है। हमेशा दुखद स्थितियों में रहते हुए विसंगतियों में भी रहते हुए मैं अपने को सुखद स्थिति में माना करता हूँ। क्या बात। और जो कुछ है ये संत ईश्वर का- जीवन है, ये संत जीवन है, ये साधुता का जीवन है, ये हमेशा अमृतकाल रहा है। और एक अंतिम प्रश्न है आपसे डॉक्टर साहब कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? यदि हाँ तो अगले जन्म में क्या होना चाहेंगे, देवता या मनुष्य? मैं तो देवता बनकर क्या करूँगा क्योंकि मुझे एक शेर याद आता है कि तुम फरिश्ता तुम है कि देवता बनकर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम मनुष्य ही बने रहें और इसी बार बार जन्म मनुष्य की जीवन में होता है। हाँ, मैंने सुना है और कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए जो चाहते हो धरती एक पर- शेर याद आ गया, तुम फरिश्ता क्या करोगे, तुम फरिश्ता बन के इंसान ही रहो। क्या करोगे तुम फरिश्ता बन के इंसान ही रहो। कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में, वाह वाह कोई कमजोरी भी होनी चाहिए किरदार में। तो हमेशा बस यही है कि जब भी मेरा जन्म मनुष्य के जीवन में हो और हमेशा
ईश्वर का गुणगान करता रहूं और अंतिम मेरा लक्ष्य है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसी साधना करूं। मोक्ष हो जाएगा और तब तो आपको पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जन्म बात तो पूरा मैं तो यही कामना करता हूँ, मोक्ष की कामना, लेकिन अब वो ईश्वर के अनुकंपा पर निर्भर है। और मैं साधना में विश्वास करता हूँ, साधना में ही अब मेरा विश्वास है। साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति जी। होती है, कैवल्य की या निर्वाण की प्राप्ति होती है। आदमी की जो इस भवचक्र में जी। आत्मा फंसी हुई है हाँ। मोक्ष से, तो मेरा बस यही है कि फिर आवागमन के पुनर्जन्म संसार होता है, से ये आवागमन आवागमन के संसार से मुक्ति मिल जाए जी। और हमेशा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। पुनर्जन्म की कोई आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यदि होता है यदि होता तो मनुष्य ही के बने। रूप में हो, देवता के उच्च जिससे श्रेणी में और आप साधना जाएं। में वृद्धि हो, और साधना कर सकूं। हो सकता है इस जन्म की साधना अगर अधूरी हो तो अगले जन्म की साधना और मुकम्मल हो जाए। तो जो लक्ष्य है मोक्ष की हो, ये तो उसी धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे महादेवी जी ने लिखा था कि क्या हमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, अरे देव हे रहने दो या मेरा मुक्ति का जी। मनुष्य ही रहना चाहता है, हाँ। जबकि देव योनि को उच्च श्रेणी की योनि माना गया है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसा चौराहा है जिससे आदमी चाहे तो अब देखिए, नीची योनियाँ है, पशु की योनियाँ, उसमें जा सकता है। एक चाहे दोहा तो मेरा और देव याद आता योनि है जा सकता कि तुमको पाने के लिए भटका चारों ओर, जी, तुमको पाने के लिए भटका चारों ओर, अब देखा कि हृदय में लेते रोज ही रो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब ज्ञान होता है तो ये महसूस होता है कि हमारी हृदय में ही भगवान है, हम कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। बहुत जैसे कबीरदास जी ने लिखा, कुंड नवनी केसर विषय मृग ढूंढे मृग बलवान, ढूंढे बलवान, ऐसे घट घट रहा है दुनिया दुनिया में। चली। बस वही है। तो हम कबीर की परंपरा को जीवन परंपरा मानते हैं, और यही आकांक्षा की कबीरदास जैसे फक्कड़ थे, हम लोग का जीवन अपना कबीर तो नहीं बन सकता, लेकिन कबीर के पक्षियों पर चलने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आप मैं तो क्या दृष्टिकोण है पुनर्जन्म के? हाँ, तो दृष्टिकोण क्या, मैं तो सत्कर्मों में विश्वास करता हूँ। जैसा कर्म करूँगा वैसे ही पता नहीं मोक्ष मिलता है कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि देखिए, मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। बहुत अच्छा। और देवता भी, नारायण भी जो है मनुष्य का जन्म पाने के लिए ललकते हैं, और वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं और अपने मानव कर्मों को बिता के फिर वो जो है अपना मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो कर्मों के अनुसार ही जो कुछ मिलना है मिलना है। लेकिन ये है कि अगर मेरा जन्म होता है तो मानव का जन्म ही मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ताकि मनुष्य हो करके कुछ सोचूं, विचारूं, कुछ कविता विता फिर लिखूं और ईश्वर की आराधना करूं, ईश्वर का चिंतन करूं, उसे याद करने का अवसर मिले। पशु कहाँ ईश्वर को याद करता है, मनुष्य ही ईश्वर का चिंतन करता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो फिर मनुष्य पशु तो कहते हैं कि सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मर्द लोके भूमि भाग भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। वो तो ज्ञान से ही न पशु। ज्ञान ही एक ऐसा है मनुष्य का हथियार जो पशु से मनुष्य को अलग करता है। और विकास क्रम में मनुष्य जो है सर्वोच्च सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। वो चाहे और पुण्य अर्जित करके देवलोक में जा सकता है, चाहे यदि उसकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बची हुई है तो फिर से उसको इस भवचक्र में मनुष्य में पुण्य कर्म किया तो फिर से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब सतीश आर्या जी और जगमग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आज का साक्षात्कार होता है। दोस्तों, आपको नमस्कार।